पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से तकरीबन 53 किलोमीटर के फासले पर वाक़े रावलपिंडी की तहसील कहोटा चारों अतराफ से खूबसूरत पहाड़ियों, वादियों और घने कुदरती जंगलात में घिरी हुई है। कहोटा शहर सतह समंदर से तकरीबन 2000 फुट बुलंद है। इस इलाके को कहोट कौम ने आबाद किया था और इसी मुनासबत से इसका नाम कहोटा पड़ गया। कहोटा में मौजूद गयासुद्दीन अल मारूफ, सरदार ज़राब खान अब्बासी और उनके बेटे अकबर खान अब्बासी के मरकज़ यहाँ आने वाले सयाहों और ज़ायरीन की ख़ास तवज्जो का मरकज़ हैं। 136 हिजरी में जब अब्बासी ख़ानदान ने कुतुब शाह को अफ़गानिस्तान के इलाके हुरात का वाली मुकर्रर किया तो ज़राब खान अब्बासी हाकिम सूबा मुकर्रर हुए। ये डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की सबसे पुरानी तहसील कोहोटा के गांव दुराब कोट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर खिलाफत अब्बासिया के एक सपा सिलार का भी गुजर हुआ है, बल्कि उनका मज़ार भी मौजूद है। तकरीबन 1000 साल पहले की हिस्ट्री को हम खोज रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इनामुल हक अब्बासी साहब, उन्हीं से ही बात करेंगे। अब्बासी साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा, ज़ुराब खान जिनको सपा सलार खिलाफत अब्बासिया भी कहा जाता है और किस जंगजू के साथ यहाँ पहुँचे वो? दुराब खान अब्बासी ये सिपा सलार खिलाफत अब्बासिया के तौर पे जाने जाते हैं। आपको पता है कि अब्बासियों ने बड़ी हुकूमत की, सदियों में हुकूमत की। जितने भी अपने इलाके के वाली, राजे, महाराजे होते थे, बादशाह होते थे, तो वो सालाना जिजिया और जो टैक्स होता था वो भेजते थे। फिर जहाँ कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम बन जाता, कोई बागी हो जाता, कोई अपना जिजिया या सालाना लगान ना भेजता, तो वहाँ पे खिलाफत अब्बासिया की तरफ से बाकायदा कोई ना कोई रिप्रेजेंटर भेजा जाता। किस इलाके से उस वक्त आए थे ये? अब्बासी हुकूमत ने यहाँ पे सूबा हरात जो अफगानिस्तान का, वहाँ पे आजकल जैसे गवर्नर कहा जाता है, उस वक्त सूबेदार कहा जाता था। तो दुराब खान अब्बासी को सूबा हरात का गवर्नर बना के भेजा गया था। तो बाकायदा जब इस तरह के राजे ने जब अपनी वो लगान देना ना बादशाह ने, कश्मीर वाले ने समझा, तो दुराब खान अब्बासी को और उनके साथ महमूद गजनी का कुछ लश्कर लेके भेजा गया कश्मीर। और वो कश्मीर अपना वो लगान और जिजिया के बारे में आए। वहाँ पे इस तरह के जब बादशाह ने, उस वक़्त के वाली ने, जब एक नौजवान सिपाहसालार को देखा, उनसे बातचीत की, तो उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ बाकायदा आमादगी ज़ाहिर की दोबारा वो अपना लगान और जिजिया देने के, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें अपनी बेटी का रिश्ता भी दिया। अच्छा, और फिर उन्होंने यहाँ पर आके क़याम पज़ीर हुए क्योंकि मज़ार यहाँ पर है इनका? जी, मैं यहाँ इस तरह है कि ये एक राह गुज़र होती थी। अफ़गानिस्तान से जितने लोग पेशावर और आगे से इसी तरह आगे निकलते और अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान की तरफ जाते थे, तो जब अब्बासी साहब सरदार साहब को यहाँ पे मिली, वो उन्हें बेटी का रिश्ता दे दिया गया, तो उन्हें फिर एक पूरी की पूरी एक जागीर दी गई। तो इधर से चलते रास्ते में जाते हुए आप पीछे देखें, पहाड़ कितने खूबसूरत हैं, वैली है बड़ी, उन्हें ये जगह पसंद आई। उन्होंने यहाँ पे रुकते गुजरते हुए अपने लोगों के साथ, अपने जो जितने होते थे लोग जंगजू, उनके साथ ये पड़ाव करते थे। आखिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ही उन्होंने अपने मस्कन बना लिया और यहाँ से ही जितने भी हमें अब्बासी ख़ानदान के अभी नज़र आ रहा है, कहाँ तक फैला हुआ है? क्या सिंध के अब्बासियों का भी इनसे कोई तल्लुक है? जी, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि दुराब खान अब्बासी के यहाँ एक ही बेटे की विलादत हुई और जब बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने नाम उनका अकबर खान गाई रखा। और अकबर खान गाई की औलाद में से तारीख में 2 चीज़ें आती हैं। मुख्तलिफ तारीखदान लिखते हैं, कुछ लिखते हैं कि इनके 11-12 बेटे थे, कुछ लिखते हैं 7 बेटे थे। लेकिन जितने बेटे भी थे, इनके सबसे ज़्यादा औलाद जो है वो कश्मीर में, रावलाकोट में, कश्मीर का जितना रीजन है, उसके बाद आपका एबटाबाद का रीजन है, मनसेरा है, ठीक है, मरी है, हम कहोटा वाले हैं। इवन देन आपको अंदरूनी सिंध में भी इन्हीं की औलाद में से लोग मिलते हैं।